आज पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन के इंतजार में है। वैक्सीन क्या है, कैसे बनती है, शरीर में ये कैसे काम करती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक आम सी दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए आखिर क्यों भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। किसी भी दवाई से न मरने वाला कोरोना वायरस आखिर एक साधारण साबुन या सैनिटाइजर से कैसे मर जाता है। इन सब सवालों के उत्तर हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। जब भी कोई सूक्ष्मजीव, वायरस या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसे मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। शरीर को एंटीबॉडी बनाने में कुछ दिनों का समय लगता है। जब तक शरीर एंटीबॉडी नहीं बना लेता तब तक वायरस अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता रहता है। अपनी संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी करने के बाद वायरस शरीर के कुछ टारगेटेड अंगों, फेफड़ों, गले व नाक में टॉक्सिन नामक पदार्थ छोड़ने लगता है, जिससे ये अंग बहुत तेजी से खराब होने लगते हैं। वायरस ज़्यादातर केवल उन अंगों को ही प्रभावित करता है जिनमें दिक्कत पैदा करके वायरस शरीर को अपने वायरसों को पुनः बाहरी वातावरण में भेजने के लिए मजबूर करता है। जैसे नाक को संक्रमित करके वायरस छींक के द्वारा पुनः शरीर से बाहर आ जाता है, उसी प्रकार गले व फेफड़े को संक्रमित करके वायरस फेफड़ों में खांसी व गले में खराश पैदा करके खांसी के मलगम के साथ पुनः वातावरण में आ जाता है। वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर से बाहर इसलिए आना चाहता है ताकि वातावरण में पहुंचकर पुनः अन्य स्वस्थ शरीरों में प्रवेश करके उनको भी संक्रमित कर सके। वायरस के शरीर में पहुंचते ही शरीर में एक युद्ध छिड़ जाता है। वायरस शरीर में रोग पैदा करता है और शरीर वायरसों को मारने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। यदि शरीर समय पर एंटीबॉडी तैयार कर लेता है तो वह वायरसों को खत्म कर देता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन बहुत बार शरीर में कुछ खतरनाक वायरस प्रवेश कर जाते हैं जो बहुत तेजी से शरीर के अंगों को खराब करते हैं। ये अंगों को इतनी तेजी से खराब करते हैं कि शरीर में एंटीबॉडी के बनने से पहले ही फेफड़ों जैसे अंग काम करना बंद कर देते हैं। फेफड़ों के खराब होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बिना ऑक्सीजन के शरीर के बाकी अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार इन फेफड़ों व दिल जैसे महत्वपूर्ण अंगों के पूरी तरह खराब होने से शरीर की मृत्यु हो जाती है। शरीर की मृत्यु का कारण समय पर एंटीबॉडी का तैयार न होना होता है। यहाँ से वैज्ञानिकों व डॉक्टरों ने महसूस किया कि कुछ कोरोना जैसे वायरस बहुत तेजी से शरीर में रोग को फैलाते हैं, जिससे शरीर को एंटीबॉडी तैयार करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। यदि शरीर को एंटीबॉडी बनाने का पर्याप्त समय मिल जाए तो शरीर को मृत्यु से बचाया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के रूप में वैज्ञानिकों ने पाया कि यदि हम शरीर में स्वस्थ वायरस के पहुंचने से पहले ही कुछ कमजोर या मृत वायरसों को शरीर में डाल दें तो शरीर को एंटीबॉडी बनाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। इस तरह वैक्सीन की खोज हुई। वैक्सीन वास्तव में मृत या कमजोर वायरसों का घोल होता है जिन्हें वैक्सीन के द्वारा शरीर में डाल दिया जाता है। ये वायरस इतने कमजोर होते हैं कि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इतना जिंदा जरूर होते हैं कि इनकी मौजूदगी का पता लगाकर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तैयार करने लगता है और कुछ समय बाद सही एंटीबॉडी तैयार करके वायरस को मार देता है। यदि एक बार शरीर में सही एंटीबॉडी तैयार हो जाती है तो ये एंटीबॉडी हमारी मृत्यु तक शरीर में बनी रहती है। इस प्रकार यदि भविष्य में कोई स्वस्थ वायरस उसी प्रजाति का हमारे शरीर पर हमला करता है तो हमारी एंटीबॉडी सक्रिय होकर उस वायरस को रोग फैलाने से पहले ही मार देती है। इस प्रकार वैक्सीन के द्वारा प्राणघातक बीमारियों से मनुष्य को बचाया जाता है। भविष्य में जब कोरोना की भी वैक्सीन आएगी तो उस वैक्सीन में भी कोरोना का वायरस ही मौजूद होगा और वैक्सीन के द्वारा हर व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस डाला जाएगा।
हर व्यक्ति का शरीर कमजोर कोरोना वायरस को मारकर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लेगा और यह कोरोना बीमारी तब खतरनाक नहीं रह जाएगी। वर्तमान में वैज्ञानिक आधुनिक तकनीक से कोरोना वायरस की कमजोरी को ढूंढ रहे हैं। जिस दिन वैज्ञानिकों को वह कमजोरी मिल जाएगी उसी दिन कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। तब उस वैक्सीन को जानवरों पर टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद कुछ इंसानों पर टेस्ट किया जाएगा। सही परिणाम मिलने पर वैक्सीन को आम लोगों पर प्रयोग करने के लिए खोल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 1 से 1.5 वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भी अगले 1 से 1.5 वर्ष में तैयार हो पाए। जानकारी के अभाव में बहुत से लोगों को लगता है कि वैक्सीन कोई दवाई है और वैक्सीन के आते ही कोरोना से पीड़ित लाखों लोगों को ये वैक्सीन नामक दवाई दे दी जाएगी और वे ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वैक्सीन कोई दवाई नहीं है और यह कोरोना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को ठीक करने में सक्षम नहीं होगी। वैक्सीन किसी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके व्यक्ति की जान नहीं बचा सकती, लेकिन जैसा हमने जाना, ये कमज़ोर वायरसों का घोल होता है जिसे उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें वायरस ने अभी तक संक्रमित नहीं किया है। ये आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन तरीका है। इस तरीके के अनुसार एक बार किसी स्वस्थ व्यक्ति को किसी विशेष बीमारी जैसे टीबी, पोलियो आदि की वैक्सीन दे दी जाती है तो जीवन में उसकी मृत्यु तक वह बीमारी उसे छू भी नहीं पाएगी। लेकिन क्योंकि वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, इसलिए यह बीमारी पीड़ित व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं करती और न ही उसे बचा पाती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वैक्सीन क्या है और कैसे काम करती है। मुझे लगता है वैक्सीन बारे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। चलिए अब हम ये जानते हैं कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई क्यों मांग रही थी। जैसा कि मैंने बताया, शरीर द्वारा एंटीबॉडी बनाने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन इस दौरान वायरस मानव शरीर के फेफड़ों को पूरी तरह खराब कर देता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वह दवाई है जो फेफड़ों को खराब होने से बचाती है। फेफड़ों के बचे रहने से शरीर को एंटीबॉडी बनाने का समय मिल जाता है और एंटीबॉडी बनते ही वायरस मार दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति मरने से बच जाता है। अमेरिका में भी इस दवाई की कमी के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस दवाई के द्वारा इनमें से बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था। इसलिए कोरोना बीमारी में ये दवाई एक तरह की संजीवनी बूटी साबित हुई है। लेकिन दुनिया में कुल उत्पादित हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई का लगभग 70% उत्पादन अकेला भारत करता है और भारत ने इस दवाई के एक्सपोर्ट पर टोटली बैन लगा दिया था। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप भारत से इस दवाई के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटवाना चाहते थे, ताकि उनके देश को ये दवाई उपलब्ध हो जाए व अमेरिका में हो रही हजारों मौतों को रोका जा सके। चलिए अब जानते हैं कि कैसे डिटर्जेंट या सैनिटाइजर से वायरस मर जाते हैं। वास्तव में डिटर्जेंट के अंदर एक अणुओं की श्रृंखला होती है, जिसके दोनों सिरों की अलग अलग पोलैरिटी होती है। एक सिरा पॉजिटिव तथा दूसरा सिरा नेगेटिव होता है। जब हम वायरस वाले हाथों पर साबुन लगाते हैं तो साबुन की श्रृंखला का एक सिरा वायरस के बाहरी खोल पर चिपक जाता है तथा दूसरा सिरा पानी के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है। इसके बाद जैसे जैसे हम पानी डालते हुए हाथों को रगड़ते हैं तो साबुन के मॉलिक्यूल व पानी के मॉलिक्यूल पर दबाव पड़ता है। इस दबाव से वायरस पानी के मॉलिक्यूल के साथ चिपककर बह जाता है तथा हाथ वायरस मुक्त हो जाता है, या इस दबाव से साबुन का मॉलिक्यूल फोर्स लगाकर वायरस के कवच को तोड़ देता है, जिससे वायरस का जेनेटिक मटेरियल कवच से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वायरस मर जाता है। वायरस का कवच के बाहर आते ही मर जाता है। इसलिए यदि किसी भी प्रकार हम वायरस के कवच को तोड़ दें तो वायरस की मृत्यु तुरंत हो जाती है। डिटर्जेंट
साबुन व सैनिटाइजर अपनी इस प्रक्रिया में से वायरस के कवच को तोड़ देते हैं, जिससे वायरस मर जाता है। इस तरह साबुन या सैनिटाइजर हाथों को वायरस मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। वह वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।